छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला और इसमें फंसे पूर्व आबकारी मंत्री की दिक्कतें बढ़ सकती हैं। ईओडब्ल्यू ने एक और चार्जशीट दाखिल कर दी है। ये चार्जशीट पूर्व मंत्री कवासी लखमा के खिलाफ ही है। चार्जशीट में कवासी लखमा को लेकर कई खुलासे हैं। रिपोर्ट देखिए इस पर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला केस में बड़े खुलासे हुए हैं। ये चौंकाने वाले खुलासे ईओडब्ल्यू के चौथे पूरक चालान में हुए हैं। घोटाले के आरोपी पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के खिलाफ पेश हुए चालान में बताया गया कि किस तरह से करोड़ों की रकम अलग अलग बांटी गई। एक बड़े कांग्रेसी नेता को महीने में 2 बार 10-10 करोड़ रुपए मिलते थे। शराब घोटाले में मिली रकम से 1500 करोड़ रुपए पार्टी फंड के नाम पर दिया गया। किस पार्टी को ये फंड दिया गया इसका जिक्र नहीं है। ईओडब्ल्यू इसकी जांच कर रही है। चार्जशीट के मुताबिक कवासी लखमा के बंगले में सरकारी गाड़ियों में हर महीने 2 करोड़ रुपए पहुंचता था। ठेके में कमीशन खोरी के जरिए यह अवैध आमदनी होती थी। आबकारी विभाग के कर्मचारी रोजमर्रा के सामानों के साथ साथ पैसों के बैग बंगले में लाते थे, जो कि लखमा के तत्कालीन ओएसडी जयंत देवांगन के हाथों में दिया जाता था। ईओडब्ल्यू के अधिकारियों ने लखमा के 27 करीबियों से बयान लेकर इस बात के सबूत इकट्ठा किए हैं। तत्कालीन मंत्री ने इस रकम को जमीन, मकान और भरोसेमंद लोगों के ऊपर इन्वेस्ट करके ठिकाने लगाए। काली कमाई का इस्तेमाल सुकमा में कांग्रेस भवन, बेटे के लिए 1 करोड़ 40 लाख रुपए और खुद के लिए 2 करोड़ 24 लाख रुपए के मकान बनवाए गए। बहू बेटियों समेत कई कारोबारियों के नाम 18 करोड़ रुपए का निवेश किया। ईओडब्ल्यू की जांच में खुलासा हुआ है कि साल में 60 लाख पेटी से ज्यादा शराब अवैध रूप से बेची गई। अवैध रूप से शराब बेचने के लिए राज्य को 8 जोन में बांटकर 15 जिलों को चुना गया था। यहाँ की दुकानों में फैक्ट्री से ही डुप्लीकेट होलोग्राम लगकर शराब आती थी। इसके एवज में कारोबारी सिद्धार्थ सिंघानिया की सुमित फैसिलिटीज कंपनी की ओर से 8 पैसा प्रति होलोग्राम कमीशन लिया जाता था। शराब घोटाले का पैसा कलेक्ट करने के लिए एक अलग टीम काम करती थी। बाद में प्लेसमेंट कंपनी के जरिए पैसों का कलेक्शन होने लगा। घोटाले का पैसा हवाला के जरिए दिल्ली, मुंबई और कोलकाता भेजा गया। इसमें कारोबारी सुमित मालू और रवि बजाज शामिल थे। फिलहाल ईओडब्ल्यू की जांच अभी जारी है और आगे भी पूरक चालान पेश कर सकती है। तहसीन जैदी, IBC 24, रायपुर। तो 60 लाख पेटी प्रति वर्ष इस तरीके की हेरा फेरी और करोड़ों रुपए का सीधे कैश में ट्रांजैक्शन और इसके बाद फिर इसे प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करना, ये सारे के सारे आरोप पूर्व आबकारी मंत्री के खिलाफ है। पूर्व आबकारी मंत्री के ऊपर ये पूरी चार्जशीट है, जो बताने के लिए काफी है कि उनका अब इस पूरे केस में इन्वॉल्वमेंट को लेकर जो शंकाएं जताई जा रही थी वो कितनी अलग हैं असल सच्चाई से, ये चार्जशीट के मुताबिक। अब इस चार्जशीट के बाद उनकी मुश्किलें तो बढ़ ही गई हैं, उनके करीबियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं और अब इस मामले में ये जो दलील दी जाती है कि कौन सा बड़ा नेता बताइए इसमें हमारा फंसा और उस पर क्या आरोप सिद्ध हुए, इसको लेकर शायद डिबेट या बहस का एक दूसरा रुख होगा।